सर्प फणीवर कृष्ण नाचला यमुनेच्या डोली। मुकाबला कड़ा है, योगेश पवार का प्लानिंग बन चुका है, लेकिन योगेश पवार क्या रणनीति करेंगे। ड्रेसिंग रूम से संजय जी डंगर और दीपक जी पाटिल दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ की जोड़ी मैदान के अंदर आई। भारत की मशहूर जोड़ी सचिन तेंदुलकर साहब और वीरेंद्र सहवाग साहब की याद आ गई, रोहित शर्मा और शेखर धवन जी की याद आ गई है। क्या जोड़ी कारनामा करेगा, कौन होगा मैंडेटरी पावर प्ले का पहला गेंदबाज, वक्त बताएगा। खचाखच भरा हुआ यह मैदान देखिए, रायगढ़ 41 प्रीमियर लीग का 2024-25 का आयोजन आखिरी दिन। आज हमारे संदीप पाटिल साहब, सत्येंद्र मात्रे साहब, रविदा, इन सभी को बुरा लगेगा। 10 दिन में किया हुआ आयोजन, यह आयोजन अब हम छोड़ के चले जाएंगे शाम को, लेकिन मैच का रिजल्ट क्या लगेगा। 6 ओवर की मैच है, सीधा मुकाबला नहीं, कड़ा मुकाबला है। अंपायर मैदान के अंदर पहुंच चुके, देखना पड़ेगा प्लानिंग किस तरह से बना दिया योगेश पवार ने। की हुई है रचना, 9 खिलाड़ी अंदर है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। कांटे के टक्कर का मुकाबला है। सफेद जर्सी में इस बार देखा योगेश पवार की टीम खेल रही है, जिस टीम का नाम है इंडिया वॉरियर्स नहावेरोवा टीम। अपोजिट है समीरा एंड निधि बलोले पेंट सतीश पाटिल। बिल्कुल, जो बॉलर सूरज पाटिल है उन्होंने कल बाउंड्री बचाई, इसी तौर के ऊपर उनकी टीम अंदर आई हुई है। लेकिन आशा है संजय भाई पहले गेंद का सामना करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जो टीम इस बार जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। मानो संजय भाई राइट हैंड बल्लेबाज, जिन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट दाव के ऊपर लगाई है। कमेंट्री में अपना तजुर्बा कल भी दिखाया, इससे आगे भी उन्होंने पीछे भी लगा दिया है। लेकिन आज टीम के लिए क्या देख रहे फील्डर, पहली गेंद पाटिल की गेंद, मिलेगा रामचंद्र गेंद के पीछे है। जो जीतेगा उसे बिलोंग कर देगा, अच्छे और राउंडर खिलाड़ी है। आज एसडीसी का आगमन हो चुका है, बहुत दिनों के बाद ये चेहरा देखने को मिल चुका है। तो मानो सिंगल के साथ खाता ओपन, बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक इस बार स्ट्राइक के ऊपर, दाया बाया कॉम्बिनेशन है। प्रकाश जी साटम इस बार देखा जाए, क्रॉस लाइन से खेलने की कोशिश की और बली सेठ इस बार गोवा से मैच को देख रहे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। क्रॉस लाइन स्वीप करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं, सीधी चली गई। लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिलेगा। रन बने हुए 7 के घर में 3 गेंदें खत्म हो चुकी, 3 गेंदें शेष है। सूरज पाटिल की ये शानदार, चारों कैमरामैन हमारे नजर के साथ काम कर रहे हैं। थोड़ा रन अप चौका हुआ है। अंपायर के एक्शन देखिए, अंपायर का इस बार नाम देखिए, प्रकाश जी साटम सर। और पुल करने गए, बैकवर्ड करने के ऊपर गेंद चली गई। फील्डर तैनात है, सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ। और देखिए पहली सेमीफाइनल चल रही है, हमने शुरू में कह दिया कि सेमीफाइनल मैच कांटे के टक्कर का है, जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, लेकिन कौन सी टीम जाएगी यह महत्वपूर्ण है। योगेश पवार सतीश पाटिल योगेश पवार, समीरा निधि बलोली पेन या इंडिया वॉरियर्स नहावेरोवा।
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस और छली संजय भाई के बल्ले से दमदार स्क्वायर लेग के ऊपर झन्नाटेदार डीजे कम ऑन। अंपायर आपको 12 बजे यहाँ रुकना पड़ेगा, वही मजा आ जाएगी। लेकिन रन बन चुके इस बार देखा है 12 है। एक्शन देखिए, अदाकारी देखिए, सभी का दिल जीतने वाले आज। आघात शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है, कैच की संभावना। ओहो, यह दूसरा रन चुरा है। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो क्या जीतो। मैच ट्राई अच्छी की थी, वो मिड विकेट के क्षेत्र में थे, काउ कॉर्नर की एरिया में आकर गेंद को उन्होंने लपकने की कोशिश की थी, गेंद हवा में थी, लेकिन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 रन और हुआ खत्म। समीर एंड निधि बलोली पेन टीम का स्कोर पहुंचा है 14 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 7 पे खेल रहे संजय डंगर जी, दीपक जी पाटिल खेल रहे 7 पे। पहली सेमीफाइनल मैच चल रही है, समीर एंड निधि बलोली पेन टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और एनडीआर वॉरियर्स नावेरोवा टीम पहले इस बार देखा जाए यहां गेंदबाजी कर रही है। हॅलो, आमचे बंधू जुना सोन्या बैलाचे मालक गुरुनाथ शेठ पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचं रायगड फोटोग्राफ मास्टर क्रिकेट सामाजिक असोसिएशनच्या वतीने सहर्ष स्वागत। मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल, अतिथि देव भव, भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श योगेश पवार कैप्टन है गेंदबाजी करने के लिए। और हालात में इस बार देखा जाए यह स्कोर है 14 विदाउट लास्ट, फर्स्ट ओवर खत्म हो चुका है। योगेश पवार गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए कप्तान ने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी ली है बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक पाटिल के लिए राउंड विकेट से। और ये गई, और ये गई, मैं बोला ना गेंद जाएगी। गेंद तारामंडल के अंदर आ गया 6 रनों का बंडल। ठोक दीजिए। और देखिए हमारे सुनील पाटिल ने कि फोन किया प्रकाश साटमकर साहब को तो वो तुरंत चले आ गए। ये दोस्ती है, ये महत्वपूर्ण काम है। और इस बार बॉडी के ऊपर टकरा गई, कदमों का स्टेप आउट हुए थे, चल के गए थे गेंद के इस बार पीस तक। लेकिन योगेश पवार की ये गेंद थोड़ी सी वेरिएशन वाली थी, थोड़ी पड़ने के बाद गेंद ने काटा बदल दिया, जाकर गेंद शरीर के ऊपर टकरा गई है, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। पवार तैयार है। नहीं पवार साहब आप ये गलती करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां आपने गेंद फेंकी और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ये शानदार हवा में गेंद थी, उछल गई 6 रन के लिए। और इसी के साथ लगभग का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा है 10-6 विदाउट लॉस। डीजे वर हिंदू धर्माचा सूर्य जन्माला आला छत्रपती शिवाजी महाराज। 10-6 पवार तैयार है। गट शॉट, एरिया खाली है। इसी हिंदी में कहते मात्र साहब रिक्त स्थानों की पूर्ती करो आणि मराठी मध्ये सांगलं जातं गाळलेलं जागा भरा। दॅट्स अ फोर। दिवंगत लोकनेते दिबा पाटिल साहब इनकी आज याद, और इस रायगढ़ 40 प्रीमियर लीग से उन्हें हम
कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। 30 हमला किया कैप्टन के ऊपर और ये देखिए ये गेंद देखिए स्लो रन का प्रयोग किया है। गेंद इस बार उड़ गई है, वेस्ट इंडीज के खेमे की याद आ गई मुझे। वो सुंदर बॉल इस बार देखा है पवार की। कैप्टन है इस बार देखा 23 पे खेल रहे दीपक पाटिल, 7 पे खेल रहे संजय भाई डंगर। स्कोर है 30। पवार की इस ओवर की अंतिम बॉल शेष, आखिरी गेंद शेष दूसरी ओवर की, एटम राउंड विकेट। और इस बार ये जरूर लेकिन बैकवर्ड्स करने के ऊपर फील्डर तैनात है, कारपेट के जरिए गेंद चली गई उनके पास। और स्कोर 30। 2 षटकानंतर आपण बघू शकतो इथं मात्र स्कोर बोर्डवर धावा झाल्यात। समीर आणि निधी बलवली पेंट संघाची धावसंख्या 30 बिनबाद माफ करा 31 बिनबाद 31 अशी सुरुवात झालेली आहे। दीपकजी पाटील वैयक्तिक 24 धावसंख्या करतात आणि संजयजी डंगर 7 धावसंख्या करतात। पहले ओवर में 14 रन आए थे लेकिन इस बार योगेश पवार कप्तान जो है उनके इस ओवर में मेरे हिसाब से 17 रन आए। तो ये ओवर में क्रिस्टल ट्रॉफी देखिए 1992 के विश्व कप में ये ट्रॉफी आई थी। आज इतनी महंगी ट्रॉफी, ये ट्रॉफी का सेंट शाह सिकंदर विजेता कौन बनेगा शाम को पता चलेगा। लेकिन ये फर्स्ट सेमीफाइनल की मैच है, मेहनत पूरी तरह से मशक्कत चल रही है। सामने इस बार देखा जाए योगेश पवार जी की टीम है एनडीआर वॉरियर्स नावेरोआ टीम। इस बार कप्तान देखिए यहाँ फील्डरों को उलट सुलट यानी कि वहां याद आ रहे हैं। फील्डिंग इंपॉर्टेंट बात है। दीपक मैदान के अंदर डटे हुए 24 पे बायहत के प्लेयर की खूंखार बल्लेबाजी देखिए, सुंदर बल्लेबाजी चल रही इस मुरबी के मैदान के ऊपर।
तीन षटक संपली गेलीत आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर समीरा अँड निधी बलवली पेन संघाची धावसंख्या 37 बिनबाद 37. कमान हार्दिक स्वागत आपका, कड़ी आपकी मेहनत और आपने दिया हुआ योगदान इस 40 प्लस प्रीमियर लीग के लिए काफी जबरदस्त. असं म्हटलं जाते म्हणती भाई, एकविरायचं मंदिर बांधायला पांडवांनी रातीत तयारी केली आणि आपण इकडे मैदानासाठी रातीत तयारी, म्हणजे अगदी जबरदस्त काम, परफेक्ट नियोजन आणि करेक्ट कार्यक्रम. आखिरी 3 ओवर शेष है, देखना पड़ेगा इस 3 ओवर में कितने रन बनाएंगे. शेखर भगत का यह काफी खूंखार ओवर साबित हुआ है. इस ओवर में प्रतिबंध लगाया है, पूर्ण विराम लगा दिया है. मानो बल्लेबाजों ने इस आखिरी गेंद के ऊपर चौवा जरूर लगा दिया है, लेकिन 4 के बदौलत स्कोर 37 पे जा चुका है. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में 14 है, इस ओवर में दूसरे ओवर में 17 है और तीसरे ओवर में 6 है. नए गेंदबाज कोटे का इस बार दूसरा पारी का चौथा ओवर लेके यहाँ इंडियन वॉरियर्स के कैप्टन मिस्टर योगेश पवार बॉलिंग ट्रैक के ऊपर फोर्थ विकेट से संजय भाई डंगर के लिए स्लोअर वन का प्रयोग किया, फसाया. देखी है, ये खूबी है गेंदबाज की. गेंदबाज के पास वेरिएशन है, जैसे आर अश्विन के पास वेरिएशन है 6 बॉल डालने की. उस तरह से योगेश पवार ने जाना देखा, फरका की संजय भाई को स्लोअर वन करता हूं और फंसा दिया. 37 पे स्कोर रुका हुआ है. चौथा ओवर जारी है, 5 गेंदें शेष चौथे ओवर की. और इस बार देखिए 2 गेंदें लगातार डॉट चली गई. इस बार गेंद को आगे फेंका था, स्टेप आउट हुए थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद बल्ले के बीच कनेक्शन होने नहीं दिया है. क्रिकेट में कहते हैं ना मात्र साहब की चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है. निसर्ग के नियमानुसार जब मिलन नहीं है वो उत्पत्ति नहीं है. और 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर जब गेंद बल्ले के बीच संपर्क नहीं है तो वहां भी कोई रन नहीं. 37 37. पेन टीम को स्कोर है 37, लॉस ऑफ 1 विकेट हासिल कर चुके. सफलता खुद के लिए इस बार देखा जाए योगेश पवार और टीम के लिए पहली कामयाबी. 37 लॉस ऑफ 1 विकेट लीजिए. ने दिया, गेंद कट भी की और जो चौथी गेंद थी वो स्टंप टू स्टंप लाइन गेंद थी, जाकर गेंद लकड़ी के ऊपर चुम्मा
दिव्य आयोजन डीप पॉइंट है, वहां हम देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन है, एक काउ कॉर्नर है और एक डीप स्पेयर लेग भी रखा हुआ है। बादशाह के लिए गेंद और एक बार बिल्कुल खूबी के साथ देखा जाए एक्स्ट्रा को सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई डेट्स 4 डीजे के ऊपर इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद सीधी चली गई सीमा रेखा का दर्शन 4 रन के लिए। अंतिम बॉल और गई हथेली में होगी क्या आज मेरे हिसाब से? यस, चलिए देखिए योगेश पवार अपने भुजाओं की ताकत अपने एक्शन के साथ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मुझे बाउंड्री मार सकता है तो अगली गेंद के ऊपर तुझे मैं वापस भेज सकता हूं। ये वेरिएशन दिखाई योगेश पवार ने, चलता कर दिया और स्कोर पहुंचा है यहाँ 41 रन लॉस ऑफ 2 विकेट के नुकसान पे समीरा निधि बलोली पेन टीम का स्कोर दीजिए। ये देखिए गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद की शरीर से दूर रखा है अंपायर या प्रकाश साडमकर कर रहे हैं लाइन के अंदर से गेंद चली गई है। नजदीक से मैच कौन देखते वो अंपायर देख रहे हैं। ये रिवो है, साडमकर ने रिवो लिया है। हम विनती करते फरीद सर को चेक कीजिए बॉल लाइन चेक कीजिए कि गेंद लाइन के अंदर से चली गई बाहर चली गई। दूध का दूध पानी का पानी टेक्नोलॉजी का नहीं है कोई सानी 24 इवेंट लाइव की सेना मौजूद है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होगा। बार फैसले हमारे बार तीसरे अंपायर है। उच्च न्यायालय में इस बार देखा जाए ये केस आ चुकी है। 41 स्कोर, शांत वातावरण में फर्स्ट सेमीफाइनल का मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला होगा शिवशंभो नियति स्पोर्ट कोहली चिंतपाड़ा किरण पाटिल की सेना और उनके अपोजिट हो गए वन सॉल्यूशन ओरलाई मुरुड निनाद तारेकर की सेना। हमारे नरेंद्र भगत सर इनका आगमन मंच के ऊपर आइए, वेलकम सर, स्वागत। कमान जिन्होंने कमेंट्री में बहुत सेवा की है, जिनका आवाज कई बार हम सुनते रहते थे और अनेक विद्यार्थी जिनके मार्गदर्शन से जिनका भवितव्य जिन्होंने उज्जवल किया, वो सम्माननीय नरेंद्र भगत सर इनका आगमन हमारे इस मंच के ऊपर तहे दिल से उनका स्वागत कर रहा हूं। स्कोर 41, वाइड बॉल। चलो, अरे सड़क कितनी भी साफ हो जाए अंपायर, धूल तो होती है और इंसान कितना भी अच्छा हो जाए मात्र साहब, भूल तो होती है। अरे सोने में सुगंध नहीं, पत्थर में फूल नहीं, परफेक्ट कोई नहीं है। 42 पे स्कोर। फुल टॉस गेंद को पनिशमेंट मिलेगी। योगेश पवार थोड़े से गर्म हो चुके हैं। शेखर भगत ने गलत गेंद फेंकी, वाइड एज लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। दैट्स अ ब्यूटीफुल 6। ये अंपायर का डांस है, अंपायर का नखरा सही है। अला काटा छोटा होता तभी चुपता है ज्यादा। ये हाइट छोटी है लेकिन डांस की फाइट कड़क है। रन बन चुके 48।
तीसरी बॉल और इस बार कैच हिट। अरे वाह, लोग कैच पकड़ने के लिए दो दो हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक हाथ में कह दिया। क्या बात है, गुड कैच गुड कैच गुड कैच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। एस इंजर्ड है देखिए, और कह दिया मेरा एक हाथ काफी है। मुझे शोले पिक्चर की याद आ गई, जब कालिया इस बार देखा जाए वहां कालिया ने कह दिया था कि ये दो, तो ठाकुर साहब ने कह दिया था तुम्हारे लिए काफी है। क्या बात है डीजे। के ऊपर एक शानदार कैच, दीपक पाटिल की बहुमूल्य जानदार पारी, तूफानी पारी, वजनदार पारी, 24 कैरेट की असली पारी खत्म बाहर के खूंखार बल्लेबाज मिस्टर दीपक पाटिल बैक टू द डगआउट, सफलता हासिल किया। शेखर भगत ने शानदार कैच लिया, सूरज पाटिल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 48 पे तीसरा विकेट। समीर एंड निधि बलोली पेन टीम का ड्रेसिंग रूम में गुड बैटिंग दीपक। नई बल्लेबाज कप्तान सतीश जी पाटिल, समीरा एंड निधि बलोली पेन टीम के। स्कोर इस बार तो गति कम हो गई ना, जब आदमी जोर से रनिंग करता है तो कहीं रुक गए तो गति कम होती है, उस तरह से इस बार रन रेट थोड़ा है वो कम हो चुका है। योगेश पवार ने क्या गेंदबाजी की, उसके बाद शेखर भगत ने छक्का खाने के बाद विकेट हासिल की। आखिरी 3 बॉल शेष है, ये 5वां ओवर जारी है और एक बाकी है। सतीश पाटिल ने उड़ाया गेंद को, और 2 रन पे उन्होंने, कप्तान ने खुद खाता ओपन किया सतीश पाटिल ने। 2 के साथ समीरा निधि बलोली पेन टीम का स्कोर पहुंचे 50 पूरी हो गई है। 50 रन बोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पे इस ओवर की आखिरी 2 बॉल्स, 3 बॉल शेष। जोरदार हिट करने के लिए कारपेट के जरिए गेंद गैप में चली गई है। योगेश पवार फंबल हुए थोड़े वहां, लेकिन ये दूसरा थ्रो देखिए, लेकिन ग्यादर क्या थ्रो को किया। शेखर भगत के लिए थ्रो आया था, उसे मालूम था कि ये ज्यादा थोड़ा ऊंचाई से आया है, जंप लगाई और कैरी किया थ्रो को। एक सिंगल के साथ स्कोर 52 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे फर्स्ट सेमीफाइनल का मुकाबला है मोरबी के मैदान के ऊपर। रायगढ़ फोर्टिबस प्रीमियर लीग का भव्य दिव्य आयोजन, कौन सी टीम फाइनल में जाएगी वक्त ही बताएगा। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट, और क्रिकेट जेंटलमैन गेम में कोई आयरा गहरा नत्थु खैरा कर खेल नहीं सकता है। पकड़ जाएगा लटक जाएगा, तो मैंने कह दिया लटक जाएगा। इसी के साथ कप्तान सतीश पाटिल चले बैक टू द डगआउट। 52 पे 4था विकेट गिरता हुआ समीर एंड निधि बरौली पेन टीम की आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद शरीर से ज्यादा ही दूर थी। बल्लेबाज ने खेलने का बड़ा प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है। टीम का स्कोर रुका हुआ है 52, 4 विकेट के नुकसान पे 5 षटकानंतर। तर 5 षटकानंतर समीर आणि निधी बलोली पेन संघाची धावसंख्या ती 52 ला 4 गडी मैदानाच्या बाहेर भरत घरत का आगमन हो चुका है, लेकिन पारी का स्लॉग हो रही। ये डेथ हो रही, ये हनामारी का हो रही। इस ओवर में दया माया बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन कप्तान क्या करेंगे। इस बार हम देख सकते हैं जो विनोद और भरत ये जोड़ी मैदान के अंदर है, लेकिन आखिरी गेंदबाज कौन होंगे। नैनेश
दिनेश पाटिल इंडिया वॉरियर्स नावे रोहा टीम योगेश पवार की पहली गेंदबाजी कर रही है और सतीश पाटिल की सेना पहली बल्लेबाजी कर रही है। शिवशंभो नियति स्पोर्ट कोहली चिंतपाड़ा किरण पाटिल और वन सॉल्यूशन कोरलाई मुरुट जिना तारेकर हाजिर हो जाए ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि इस मैच के बाद आपका दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। ये देखिए अपील की थी, जोरदार अपील की थी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं, ठुकरा दिया अंपायर ने और ये लेग बार के रूप में सिंगल मिलेगा। और मात्र साहब अपील करने की दो ही जगह है, एक है क्रिकेट का कोर्ट और एक मैदान, अपील दूसरी जगह बिल्कुल नहीं है। तो इस बार सिंगल जरूर मिलेगा और स्कोर जाएगा 53-53 के घर में। मौसम थोड़ा आज का अलग है। हम अगर अंदाज के हवामान पत्र से मैंने फोन मैंने किया था तो उन्हें कहते आजकल मौसम थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखिए ऐसी इस बार देखा बीमार लोगों के लिए ये मौसम खराब है। थोड़ी गर्मी भी बढ़ चुकी है, ठंडी के महीने है, दिसंबर चल रहा है। और आउट कॉट बिहाइंड और विकेट कीपर ने सुंदर कैच पकड़ा। विकेट नंबर 5 ड्रेसिंग रूम में 53 लॉस ऑफ 5 डीजी। ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है तो रायगढ़ किला एक शेर की कहानी है। रन बन चुके 53 लॉस ऑफ 5 विकेट। थोड़ी सी आयराम गैराम परिस्थिति हो चुकी है, लेकिन छठी ओवर की आखिरी 4 गेंदें शेष या अंतिम ओवर है, लेकिन नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका। भगवान पाटिल मैन पामा जीते, क्या करेंगे टीम के लिए, लेकिन यहाँ नैनेश पाटिल ने दूसरी गेंद के ऊपर चलता कर दिया यहाँ भरत पाटिल घरत को, और विकेट कीपर क्लोज है जिन्होंने सुंदर कैच लब की। 36 गेंदों का यह सामना है, 6 ओवर की मैच है, लेकिन अंतिम 4 बॉल शेष। भगवान पाटिल पहली दफा गेंद को खेलेंगे राउंड विकेट से, लेफ्ट आर्म विकेट से। इस बार घुमाने की कोशिश जोरदार की है, लेकिन लेग बाई के रूप में मिलेगा सिंगल। और क्या गेंदबाजी चल रही है, वेरिएशन देखिए, मैडम फास्ट गेंदबाज है और इस गेंद के ऊपर लगभग देखा जाए एक सिंगल मिलेगा और स्कोर आगे जाएगा 54 पे 5। समीर रायन निधि बलोली पेन टीम का स्कोर। आखिरी 3 बॉल शेष है, अंतिम ओवर है, आखिरी 3 गेंदें शेष है। और जोरदार प्रहार किया गैप में गेंद, लेकिन पवार गए हैं गेंद को पकड़ने के लिए। और ये खतरा देखिए, आज भी योगेश पवार का थ्रो बाउंड्री लाइन से देखिए कितना मजबूत, सीधा विकेट कीपर के पास और चले गए विनोद ड्रेसिंग रूम में। 55 लॉस ऑफ 6 डीजे। कृपया कोणी जर आमचे प्रमुख पाहुणे इथं आले असतील त्या सर्व पाहुण्यांना विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। आखिरी 2 गेंदें शेष। पवार साहब, क्या आपका थ्रो है? और योगेश पवार ने प्लानिंग सही बनाई, उनको और हवा में जरूर, लेकिन छलन अनंता ने आते ही आनंद दिया। दैट्स अ ब्यूटीफुल टिप्स कर ले सीमा के आर पार। अंतिम बॉल शेष, अंतिम ओवर की अंतिम गेंद, आखिरी गेंद, 5वीं गेंद के ऊपर अनंता ने फुल टॉस को पनिशमेंट दी टिप्स कर ले के ऊपर 6 रन के लिए 61 और इस बार देखा जाए हुई इनिंग करने खत्म। अच्छी बॉल डाली, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद थी, गति का सही मिश्रण था, हुआ ओवर खत्म, हुई पारी इस बार देखा जाए खत्म। निर्धारित 6 ओवर में
61 रन इकट्ठा कर चुके समीरा निधि बलौली पेन के कैप्टन सतीश पाटिल की सेना और जीतने के लिए एनडीआर वॉरियर्स नावे रोआ योगेश पवार के टीम को चाहिए 36 बॉल में 62 रन। टॉस के लिए हम विनती करते शिवशंभो नियति स्पोर्ट कोहली चिंचवाड़ा किरण पाटिल और वन सॉल्यूशन कोरलाई मुरुड कैप्टन नीना तारेकर हाजिर हो जाए हमारे टॉस बॉक्स में। जैसे मैच का उत्तरार्ध आ जाएगा सन्माननीय आमचे म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभास्थितीचं टॉस होईल और जैसे मैच का पूर्वांग खत्म हो चुका है उत्तरार्ध के लिए हम आपको लेके चलते हैं। यस तर अगदी क्राईम मॅनचे आमचे सन्माननीय म्हात्रे साहेब यांचा यथोचित सन्मान होते। मी संदीपजी पाटील साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभास्ते आपण क्राईम मॅनचे म्हात्रे साहेबांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे। सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय अर्थात मायाची उपदार साल सत्यजी म्हात्रे संदीपजी पाटील साहेब प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि टुर्नामेंटची अर्थात रायगड 41 प्रीमियर लीगची गोड आठवण सम्मान चिन्ह देऊन त्यांना इथं सन्मानित करण्यात येते। धन्यवाद म्हात्रे साहेब। 62 का टारगेट चाहिए। जैसा मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे नरेंद्र सर इस बार देखा माइक्रोफोन के ऊपर आ रहे, उनकी जुबानी सुनिए। क्रिकेट की कहानी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। मैच में टक्कर हो सकती है लेकिन रिजल्ट क्या लगेगा ये तो वक्त बताएगा। चलते हैं भगत सर के पास आंखों देखा हाल बताने के लिए। धन्यवाद। हॅलो हॅलो धन्यवाद अमितजी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। रायगड समालोचक असोसिएशनच्या माध्यमातून 40+ रायगड प्रीमियर लीगचं एक देखणं आणि उमद एक जबरदस्त आयोजन आमच्या संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष संदीपजी पाटील साहेब, आमच्या संघटनेचे खजिनदार सत्यवानजी म्हात्रे साहेब आणि संपूर्ण टीमच्या वतीनं मित्रांनो मोरबीच्या एक ऐतिहासिक मैदानावर हे आयोजन आपण मागील काही दिवसांपासून या ठिकाणी पाहतो। एकंदरीत पाहिलं तर मोरबी आणि टेनिस क्रिकेटचं लेदर क्रिकेटचं खूप जवळचं संबंध आहे। मागील काही शतकापासून विशेषतः पाटील आणि ठाकूर घराण्याचं या क्रिकेटमध्ये खूप मोठं योगदान आहे। या पनवेल रायगडचा आपण विचार केला तर यस काय हवंय सत्यवानजी, मला वाटतं आपल्याला कॉल करतायत। तर एक मोठं आयोजन या ठिकाणी आपण पाहतो रायगड 40+ प्रीमियर लीग। अमितजी जर आपण विचार केला तर खऱ्या अर्थाने आज टेनिस क्रिकेटला खूप मोठं ग्लॅमर आलेलं आहे आणि ग्लॅमर जर या आजच्या खेळाडूंना एन्जॉय करायला मिळत असेल तर खरा घाम या समोरच्या खेळाडूंनी गाळलेला आहे। कारण यांनी प्रेक्षकांना मैदानापर्यंत आणलं, त्यांचं एंटरटेनमेंट केलं, क्रिकेटला एक लौकिक प्राप्त करून दिला, क्रिकेटच्या बाजूला आजूबाजूला गर्दी जमा करून दिली आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून हा क्रिकेट देशात नाही राज्यात नाही
हॅलो. तर जी काही समस्या मैदानात उद्भवली असेल सत्यवानजी नक्कीच सक्षम आहेत ती समस्या त्या ठिकाणी सोडवण्यासाठी, कारण कमिटी खूप जबरदस्त आयोजन आपण पाहिलं तर अतिशय देखणं वाखाणण्याजोगं प्रत्येक सामना हा इंटरनॅशनल नेमावलीच्या अंतर्गत या ठिकाणी खेळला जातो. तर पुनश्च येणाऱ्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं आपण या ठिकाणी रायगड 40+ माध्यमातून आपण सहर्ष स्वागत करूया. मोरबीच्या या मैदानावर प्रेक्षकांची आज उदंड प्रतिसाद या ठिकाणी पाहतो. संडे आज सुपर संडे आणि आज सुपर 4च्या मॅचेस या ठिकाणी खेळल्या जातात. प्रेक्षकांची थोडीशी निराशा होते. मला वाटतं जो काही प्रॉब्लेम असेल तो आपण सॉल्व्ह करूया, सामन्याला सुरुवात करूया. यूट्यूबच्या माध्यमातून बरेचसे प्रेक्षक आमच्यापर्यंत जोडले गेले आहेत. त्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं आपण स्वागत करूया. या ठिकाणी पंच म्हणून आमचे सुनीलजी पाटील सर, जावेद फरीद सर यांची संपूर्ण टीम या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोरर शांतारामजी जाधव एक अतिशय उत्कृष्ट स्कोरिंगची जबाबदारी या ठिकाणी पार पाडत असताना, आणि आज समालोचनामध्ये आपण जर पाहिलं तर अमित पाजी जोयाचे एक जबरदस्त कॉमेंटेटर, आमच्या उजव्या बाजूला आपण गीतेश सावडेकर यांना पाहतो, लासे सर यांना पाहतो. तर एकंदरीत पाहिली तर एक खूप मोठी टीम ही स्पर्धा यशस्वी बनवण्यासाठी या ठिकाणी कंबर कसत असताना, तर पुन्हा एकदा सामन्याला थोडासा उशीर होतो. मला वाटतं जे काही नियम असेल, मला वाटतं नियमावली आपण सर्व संघांना दिली असेल आणि त्या हिशोबानेच मला वाटतं ही स्पर्धा खेळवली जाईल. कोणत्याही प्रकारचं एक्सक्युजेस या ठिकाणी चालणार नाहीत मला असं वाटतं, कारण या ठिकाणी संदीपजी पाटील आणि सत्यवानजी या ठिकाणी जो काय मसला होईल, जो काही समस्या निर्माण प्रॉब्लेम क्रिएट होईल तो सोडवण्यासाठी सक्षम असतील. हॅलो. कॅप्टन सतीश पाटील, आपल्याला विनंती आहे की आपण आमच्या कमिटीशी संपर्क करायचा आहे. बलवली संघाचे मला वाटतं कर्णधार सतीश पाटील या आपण थोडंसं आपल्याशी डिस्कस करायचं आम्हाला.
टुर्नामेंट या जोडीने सक्सेस केल्यात रायगड आणि पनवेलमध्ये, त्याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारची समस्या या ठिकाणी उद्भवणार नाही यात तीळ मात्र शंका नाही. डिसिजन दोन्ही कर्णधारांना माहिती आहे, आपण त्याच्यात उगीच जास्त डिस्कस करण्यात विषय ताणवण्यात अर्थ नाही आहे. ते अध्यक्ष आणि आमच्या कमिटीने पूर्ण डिसिजन दिलेलं आहे. कोणत्याही मॅटर असू त्या मॅटरचं एकदम काम वाजवायचं कसं हे संदीपजी पाटील आणि सत्यवानजी म्हात्रे यांना नक्कीच माहिती आहे. 3 चेंडूची पॅनल्टी देण्यात आलेली, म्हणजे चेंडू डिलिव्हर्ड करतील 33 चेंडूमध्ये 62 धावांचं टार्गेट असेल. 3 चेंडूचं षटक कधी असेल अध्यक्ष साहेब? शेवटचं षटक असेल 3 बॉलचं. जे 6वं षटक आहे ते 3 चेंडूचं असेल. पंचांच्या माहितीसाठी सांगतो, 3 चेंडूंची पॅनल्टी या ठिकाणी असेल. यस, शेवटचं 6वं षटक. 5 षटकं 30 चेंडू रिलीज केले जातील. 6वं षटक फक्त 3 चेंडू. कंपल्सरी चेसिंग, कंपल्सरी ड्रेसिंग या स्पर्धेचा निर्णय. यस, तर सेकंड सेमीफायनलचा क्वार्टर फायनलचा सुपर 4च्या दुसऱ्या मॅचचा टॉस या ठिकाणी केलं जातं. टीम असतील शिव शंभो, नियती स्पोर्ट्स कोहली चिंचपाडा, कॅप्टन किरण पाटील आणि वन्स सोल्युशन कोरलाई मुरुड निनाद तारेकर. दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की आपण नाणेफेक या ठिकाणी करूया. तर अमितजी पाटील या ठिकाणी नाणेफेक करण्यासाठी समोर आहेत. या आपण किरणजी, स्वागत आहे आपलं, वेलकम. अमितजी म्हात्रे. यस, धन्यवाद भगत सर. तर राष्ट्रवादी खारघर शहर अध्यक्ष सन्माननीय अनिलदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते होईल टॉस. एका बाजूला निनादभाई आणि एका बाजूला किरणभाई. या वेलकम. दोन्ही टीमला खूप साऱ्या शुभेच्छा. सेमीफायनलची दुसरी मॅच आहे किरणभाई, निनादभाई. छापा. अर्थात नाणेफेकीचं कौल जिंकलाय किरण पाटील यांनी. किरणभाई, टॉस जिंकल्यानंतर काय आपण निर्णय घ्याल? निर्णय आता कुशल मॅच आहे, कुशल मोमेंट आहे, खेळाडूंना विचारतोय जरा. ही कुशल मॅच आहे, अगदी रफ अँड टफ मॅच होईल. एका बाजूला दुसरी सेमीफायनल आहे. काय प्लॅनिंग असेल? तुझा तर खेळ खूप फॉर्मात आहे. निनादभाईंची टीम समोर आहे. किती धावामध्ये तुम्ही त्यांना रोखू शकता? प्लॅनिंग असं काही केलं नाही. ॲक्च्युली माझा माइंडसेट वेगळा होता. ज्या दिवशी मी या रायगड प्रीमियर लीगची पहिली मॅच खेळलो, मला काय तेवढं आयडियाने मी घरात पण सांगितलं होतं की माझा ड्रीम आहे, माझं स्वप्न आहे की मला एक मोठं बक्षीस हवं आहे. आणि मला वाटलं इथं सिरीजला बाईक आहे प्लेअरला, पण नंतर मी काल बघितलं तर ती बाईक पॅकरला आहे. थोडासा माइंडसेट चेंज झाला आहे, कारण त्याच ॲग्रेशनमध्ये मी खेळत होतो की मला मोठं बक्षीस घ्यायचं आहे, जो माझा ड्रीम आहे तो मला पूर्ण करायचा आहे. पण नंतर जाहिरात बघितली, थोडीशी गडबड झाली. पण ठीक आहे, काय हरकत नाही आहे, कधीतरी तो योग येणारच आहे. पण ज्या प्रकारे मी स्पॉन्सरला शब्द दिला होता की RPLचे ट्रॉफी एक तरी तुला मी मारून देईन, आणि सध्या मी त्याला ते करून दाखवलं आहे. बाकी प्लॅनिंग असं काही नाही. जेवढं मला शक्य होत आहे तेवढं मी करणार आहे माझ्या परीने, आणि संघाला पुढे कसं जाईल हा माझा प्रयत्न असेल. समोर किरणभाई, निनादभाईची टीम आहे, अगदी जबरदस्त टीम आहे. तुमची जबरदस्त टीम आहे. काय प्लॅनिंग यावेळी खेळामध्ये असेल? निनाद तारेकरचा संघ चांगला आहे. त्याच्यामध्ये किशोर आहे, राकेश आहे, अजून बरेच प्लेयर आहेत. प्लॅनिंग म्हणजे मला किशोरला मोस्टली टार्गेट करायचं आहे. किशोरची विकेट, आणि ती विकेट इम्पॉर्टंट असेल, त्याच्या बॉलिंग व्यवस्थित खेळायची आहे, मग व्यवस्थित होईल, काय टेन्शन नाही. थँक्यू किरणभाई, शुभेच्छा असतील. आणि टॉस जिंकली इकडे शिवशंभो, नियती स्पोर्ट कोहली चिंचपाडा, कॅप्टन निनादभाई आपल्या वाटेला येतोय फलंदाजी. किरणभाई, डिसिजन आपला फिल्डिंग ओके, काय हरकत नाही, काही असू दे. निनादभाई, आपण चांगला क्रिकेट खेळलेला आहेत. आज या 40+ मध्ये अगदी हा आयोजन आपल्याला कसं वाटते आणि कसा असेल गेम प्लॅन किरण पाटीलच्या सोबत? नक्कीच आयोजन तर खूप सुंदर आहे. मी पहिल्या दिवशी पण बोललो होतो, सुंदर आयोजन आहे. कमी वेळामध्ये तेही चांगलं आयोजन केलेलं आहे. आणि समोरची टीम आता सुपर 4ला आले, सुपर 8ला आली, तर ते सर्व टीम चांगलेच असतात. ज्या दिवशी ज्याचा खेळ होतो तोच सरस होतो.
यस धन्यवाद निनाद भाई, आपल्या शुभेच्छा असतील कारण मॅच ही इम्पॉर्टंट आहे. तर टॉस जिंकल्याशिवाय 100 नियती स्पोर्ट कोहली चिंचपाडा कॅप्टन किरण पाटील डिसिजन पेंडिंग आहे. पण जाऊया इथं मात्र टॉस बॉक्स मधून डायरेक्ट कमेंट बॉक्स मध्ये तिथे भगत सर उपस्थित आहेत. धन्यवाद. धन्यवाद अमितजी. खूप चांगला झेल या ठिकाणी कॅरी गेला. पहिला मोहरा या ठिकाणी गावत होतो सूरज पाटीलच्या माध्यमातून. इंडिया वॉरियर्स नावे रोहा या ठिकाणी फलंदाजी करत असताना हा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक मॅनेजर डायरेक्टर सन्माननीय दीपक शेठ चव्हाण साहेब यांची 5 मिनिटांमध्ये इथे इंटरव्ह्यू होते आणि व्यासपीठावर आमचे दिनेश बंधू यांचं आगमन, त्यांचे आम्ही शब्द सुमनाने स्वागत करते. पुन्हा एकदा नरेंद्र सर. धन्यवाद अमित जी. तो आज का आखिरी दिन सुपर 4 के ये मुकाबले इस मैदान के ऊपर बिल्कुल एक बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन दोनों टीमों की ओर से होगा, इस प्रकार की उम्मीद. टॉस जीतकर इंडिया वॉरियर्स रोहा ने फील्ड चुनी थी. 61 रनों पर सिमट के रखा समीर एंड निधि की पारी को. 62 रनों के लक्ष्य को कुछ उथल पुथल मची थी, जिसके चलते 3 गेंदों की पेनल्टी यानी कि 33 गेंदों में 62 रन के लक्ष्य को पीछा कर रहे वाईपी योगेश पवार एंड कंपनी. तो गेंदबाजी के लिए पहली ओवर बिल्कुल दीपक पाटिल, जिन्होंने दूसरी गेंद के ऊपर विकेट चटकाई सूरज पाटिल की. कुल मिला के देखा जाए तो एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पर इस मुरबी के एक ऐतिहासिक स्टेडियम के ऊपर मैदान की ओर रुख करेंगे. तो बिल्कुल एक शॉर्ट स्क्वेयर लेंगे, शॉर्ट फाइन लेंगे. विकेट कीपर विकेटों से सटे हुए फर्स्ट लीग में और एक शॉर्ट बैकआउट पॉइंट के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज दीपक पाटिल. 2-4 कदमों का रन अप. अच्छी गेंद, अपील जोरदार की थी. कांटा बदला गेंद ने, जिस प्रकार से सीम के साथ मूवमेंट करती है लेदर गेंद, बिल्कुल उसी प्रकार के साथ सीम के साथ मूवमेंट की गेंद ने कांटा बदला और योगेश पवार को बस चौंक के रख दिया कि इस प्रकार से टेनिस गेंद क्या कांटा बदल सकती है. इस प्रकार का सवाल उनके जहन में जरूर आया होगा. तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन आयोजन रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन 40+ की ओर से 40+ का टूर्नामेंट. फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर दीपक पाटिल अराउंड द विकेट ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया. एलिवेशन प्रॉपर थी, लेकिन चौवा बिल्कुल चौके के साथ आगाज किया है योगेश पवार ने. वाईपी ने उनकी क्षमता क्या है, उनकी एबिलिटी क्या, और जिस प्रकार से इतने सालों से उन्होंने जो टेनिस क्रिकेट के लिए डेडिकेट किया है और जिस प्रकार से जो डिटरमाइंड प्लेयर माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट के, बखूबी बहुत ही शानदार स्ट्रोक. चौके के साथ स्कोर में उछाल. टोटल रन 5 इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर. अच्छा मुकाबला होगा. भले ही 33 गेंदें 62 का लक्ष्य, लेकिन जान फूकेंगे इस मुकाबले में ये बल्लेबाज वाईपी. बहुत लंबे समय से इनको मैंने मेरी कमेंट्री की शुरुआत की थी करियर की, तब से देख रहा हूं. ये देखिए अच्छी गेंद थी, गर्त में खेला था, बैक टू द बॉलर खेला है. रन नहीं लेना चाहते, विकेट बचाना चाहते. इस प्रकार की इस हड़बड़ाहट से बचना होगा. जो हाफ चांसेस है उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फील्ड करने वाली टीमों की. तो एक भी गलती के लिए इन सीमित ओवर के क्रिकेट में किसी भी प्रकार से आपको कोई बख्शेगा नहीं. ये बेहतरीन क्रिकेट है. यहाँ पे बेस्ट 4 के बीच बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला है. तो शानदार क्रिकेट का मुजाहिरा आपको करना पड़ेगा. आपका इंटेंट जबरदस्त होना है. आपकी जो एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा हर एक मौके के साथ, हर खिलाड़ी को, हर 22 खिलाड़ियों को, दोनों टीमों के. फिर एक बार दीपक पाटिल अपनी इस ओवर की अंतिम गेंद रिलीज करेंगे. बल्लेबाज हैं प्रवीण कुमार. ये देखिए ऑन साइड में एग्जीक्यूट, एलिवेशन किया, गेंद सीधी पहुंची 6 रनों के लिए. और ये अंपायर का जलवा देखिए, डीजे. धन्यवाद. क्या बात है प्रकाश साडम सर, आपकी दर्शकों का एंटरटेनमेंट यहाँ कर रहा है. बिल्कुल आयोजकों की ओर से 200 रुपए का इनाम. प्रकाश जी साडम सर हमारे जो पंच आज के दिन के पंचों की बात करेंगे तो रवि पाटिल सर, जावेद फरीद सर और प्रकाश साडम, सुनील पाटिल सर.
और स्कोरर शांताराम जाधव जी। और बिल्कुल सागर पाटिल, मैं पिछले जैसे इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी उसके पहले दिन से सागर पाटिल ने जो कमर कसी इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए, इस बीच लोकेंद्र ओझा सर भी यहाँ पे तशरीफ लाए। आपका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे हमारे पनवेल विधानसभा के विद्यमान आमदार सामान्य प्रशांत दादा ठाकुर साहब इस टूर्नामेंट के लिए विजिट करने के लिए पनवेलच्या विकासाचा महामेरू, ज्यांनी सातत्याने पनवेलचा सर्वांगीण विकास हेच आपलं लक्ष ध्येय ठेवलं आणि चार टर्मचे पनवेलचे आमदार विद्यमान सन्मान्य प्रशांतदादा ठाकुर साहेब यांचं या ठिकाणी काही क्षणातच आगमन होईल। बैक टू द क्रिकेट के मैदान पर चलते हैं। दूसरी ओर सुभाष शिंदे गेंदबाजी के लिए, पहली ओवर समाप्त हुई है, 1 विकेट चटकाई, 12 रन खर्च किए और बिल्कुल जो रनों और गेंदों के बीच का फासला था उस फासले को कुछ हद तक कम किया है इस जोड़ी ने, जिसमें प्रवीण कुंभार और योगेश पवार का योगदान शानदार रहेगा। जावेद फरीद साहब इस समय मेन अंपायर के रूप में तो गेंदबाजी के लिए, सुभाष शिंदे स्ट्राइक एंड पर, योगेश पवार। योगेश पवार इस समय गार्ड लेते हुए अंपायर से दूसरी ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में स्क्वेयर कट किया है, बेहतरीन कवर्ड स्क्वेयर ड्राइव। यहाँ पे ये ताकत है एक लेदर क्रिकेटर किस प्रकार से स्ट्रोक जड़ सकता है, इसका जीता जागता है उदाहरण टेनिस क्रिकेट में योगेश पवार। तो बिल्कुल जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम वाईपी का। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो 6 गेंदों में 6 छक्के, वाइड का इशारा जावेद फरीद सर की ओर से आता हुआ एक शानदार क्रिकेटर। मैंने बहुत लंबे समय से उनका करियर देखा, यूट्यूब के माध्यम से देखा है। ग्रामीण क्रिकेट में नांदगांव के मैदान के ऊपर भी एक बार उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली थी 20 साल पहले। ये देखिए ऑन साइड में जगह बनाए, मिड ऑन के एरिया में गेंद को गैदर किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। इस सिंगल की मदद से टोटल 18 के ऊपर स्कोर पहुंचता हुआ। तर याच दरम्यान नेहा एंटरप्राइजेस वर्चुअल खऱ्या अर्थानं सुपर 8ला त्यांचा संघ क्वालिफाय झाला होता, मात्र सुपर 4ला जाता जाता राहिलं आणि आमचे राम घरत वर्चुअल यांचं या ठिकाणी आगमन झाले। राम शेट्टी या आपलं मंचावरती हार्दिक असं सहर्ष आम्ही स्वागत करतोय। याच दरम्यान 4 हॅट्रिक म्हणजेच 4 वेळा आमदार 18 झालेले आमचे खऱ्या अर्थाने या पनवेल महानगरीचे विद्यमान आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांचं थोड्याच वेळात आगमन होत आहे। त्यांचं आपण या रायगड 40+ प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक असं स्वागत करणार आहोत। धन्यवाद सत्यवान जी। तो बेहतरीन 18 रन दूसरी ओर प्रोग्रेस के ऊपर ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया, शानदार एग्जीक्यूशन और ये रिजल्ट आपके सामने है। ये दमदार दंदनाता हुआ छक्का और शेंडी डीजे षटकार। बिल्कुल इस छक्के के साथ, इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड काफी उछाल लेता हुआ 24 के ऊपर स्कोर पहुंचता हुआ। बल्लेबाजी करते समय समीरा एंड निधि के विपक्ष खेलते हुए इंडिया वॉरियर्स रोहा के बल्लेबाज प्रवीण कुंभार और योगेश पवार। बिल्कुल इस बीच मंच के ऊपर कमेंट्री की दुनिया में जिन्होंने काफ़ी ऊंची छलांग लगाई, रायगढ़ के बेहतरीन कमेंटेटरों में उनकी गणना की जाती है। दिनेश पाटिल बंधु यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका स्वागत करूंगा। लेकिन ऑन साइड में अच्छी तरह से गेंद को एग्जीक्यूट किया था, मात्र सिंगल यहाँ पर आएगी। इस सिंगल के साथ टोटल में इजाफा 25। दूसरी ओर प्रोग्रेस पर एक बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहिरा और जिस प्रकार की दावत परोसी है रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन ने रायगढ़ के तमाम क्रिकेट प्रेमियों को, खिलाड़ियों को जो कि 40+ हो चुके हैं और जिस प्रकार की मंशा है उनकी क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए, उस मंशा को बिल्कुल किसी भी प्रकार से उन्होंने बाधित नहीं होने दिया और उस मंशा को इस मुरबी के मैदान के ऊपर पूरा किया एक शानदार और एक बेहतरीन आयोजन के साथ। विकेट थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही, योगेश पवार के लिए फील्ड का जमावड़ा यहाँ पर सेटअप किया गया।
थर्ड स्लिप में थर्ड शॉर्ट गली में एक क्षेत्ररक्षक है, फर्स्ट स्लिप में फ्लाइंग स्लिप के लिए है। ये देखिए ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद को रखा, अच्छी लाइन और लेंथ यहाँ पर गेंद को रिलीज ऑफ स्टंप की लाइन में किया। जावेद फरीद सर कल्याण से बिलोंग करते। तीसरे अंपायर वाइड के लिए तीसरे अंपायर की मदद लेना चाहेंगे। इस समय हमारे थर्ड अंपायर रवि पाटिल सर स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ये डिलीवरी लीगल है या नहीं इसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो जांच पड़ताल चल रही इस समय। वाइड के लिए रिव्यू लिया है। फेयर, इट्स अ फेयर डिलीवरी, एक अच्छी डिलीवरी थी। रिव्यूज की कुछ लिमिट है या अनलिमिटेड है? रिव्यूज के लिए लिमिट है। यस, एक रिव्यू था वाईपी की टीम के लिए जिन्होंने अर्थात इंडिया वॉरियर्स वो ने उस रिव्यू को गंवाया। जावेद फरीद सर लंबा तजुर्बा है उनका, काफी सालों से अंपायरिंग कर रहा है, एग्जीक्यूट किया है। दैट इज द ह्यूज होगे तो 12 गेंदें ऐसी की तो 12 बार छक्के लगने से इनको कोई रोक नहीं सकेगा। ये एबिलिटी है। ये देखिए ऑन साइड में एग्जीक्यूट किए, पिछला कदम पीछे मुड़ा, बॉटम हैंड का उपयोग किया और मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर करने वाला ये शानदार छक्का और इस टूर्नामेंट की ऊंचाई तक पहुंचाने वाला स्कोर बिल्कुल 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे हेलो। तो पहली ओवर में रन आए थे 12, दूसरी ओवर में जैसे वाईपी योगेश पवार बल्लेबाजी करने के लिए आए, उन्होंने 2 छक्के 2 चौके की मदद से उन्होंने अपने निजी पारी 22 रनों का योगदान अपने टीम के लिए 62 रनों के योगदान के चेस में दे रहे। बहुत ही शानदार ये क्रिकेट उनकी ओर से 40 प्लस में खेल रहे, लेकिन आज भी ओपन क्रिकेट है तो उसी शान शिद्दत के साथ उनका नाम लिया जाता है क्योंकि जिस प्रकार का क्रिकेट उन्होंने रायगढ़ और तमाम इंडिया के लिए खेला है। इंडिया के बहुत सारे पैकर्स फ्रेंचाइजीज वाईपी को अपने टीम में रखना चाहते हैं। यस, अट्ठारह गेंदे पर 21 गेंदे आप 25 रनों की आवश्यकता। देखिए जैसे जैसे मुकाबला प्रोग्रेस हो रहा है, मुकाबले में शिरकत कर रही है इंडिया। शानदार गेंद स्टीयर्ड किया गेंद को, पॉइंट को छकाती हुई गेंद डीप में जा रहे। स्वीपर का प्रोटेक्शन वहां पर जरूर है, सिंगल डबल में कन्वर्ट की। एक लेदर क्रिकेट जब टेनिस क्रिकेट के भले ही खेलता हो, लेकिन जिस प्रकार की उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट है काबिल तारीफ है। फिटनेस की क्या बात के, अब भी वाईपी मुझे लगता है 43-45 के आसपास रहेंगे, लेकिन क्या जबरदस्त फिटनेस है उनका। और उसी फिटनेस का जो ये नतीजा है कि अक्सर इंडिया भारत भर में वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते। शानदार गेंद शॉर्ट ऑफ गुडलिन की गेंद थी, थोड़ी सी ऊपर उठी, इस गेंद को डॉट निकालने में कामयाब है दीपक पाटिल। अपनी सोर की दूसरी गेंद उन्होंने रिलीज की, तीसरे के लिए तैयार है। फील्ड पूरी तरह से तितर चुकी है, फील्ड का मुआयना कर रहे। फिर एक बार जो स्वीपर कवर था उसको थोड़ा सा मूव किया गया, एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पर उसको रखा है। लॉन्ग ऑन के ऊपर एक क्षेत्ररक्षक है, लॉन्ग ऑन के ऊपर मिड विकेट के ऊपर है शॉर्ट मिड विकेट कैचिंग पोजीशन के लिए। फिर एक बार शानदार गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी। अब इस मुकाबले को बचाना है तो इस प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत है। प्रवीण कुंभार जिन्होंने 2 छक्के लगाए हैं, अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन
16 रनों का योगदान उन्होंने भी दिया है दीपक पाटिल, लेकिन इस समय काफी तेज तर्राक तीखी गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि बल्लेबाज की परीक्षा ले रहे। वाईपी नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े थे, थोड़े से गए, मंत्रणा की उनसे और किस प्रकार से इन गेंदों को खेलना है, इस प्रकार का सलाह मशवरा वाईपी इस समय बल्लेबाज को देते हुए प्रवीण कुंभार को। काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का प्रवीण कुंभार, जिन्होंने भी अपने जो 40+ के पहले की उनकी क्रिकेट कैरियर थी, काफी अच्छी क्रिकेट कैरियर उनकी रही है, लेकिन इस बार वाईपी से कुछ सलाह मशवरा करते हुए प्रवीण पाटिल की ये गेंद अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में गेंद को खेला था, खोद के निकाला, डीप में गेंद आ रही है, ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद को डीप में फील्ड किया, सिंगल डबल में कन्वर्ट की, रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी बेहतरीन है। टोटल की बात करेंगे इस समय 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 62 रनों का टारगेट है इस मुकाबले को जीतने के लिए, 41 उसमें से बन चुके हैं, यानी कि अब जरूरत है 21 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए पेनल्टी के रूप में 3 गेंदें कम कर दी गई है पहले से ही है, तो जो छठवीं ओवर रहेगी वो छठवीं ओवर रहेंगी 3 गेंदों की, ये ध्यान में रखना है फील्ड करने वाले टीम के कप्तान को। छठवीं ओवर जो कि 3 गेंदों की रहेगी, फिर एक बार फील्ड में थोड़े से बदलाव करते, मिड विकेट में खिलाड़ी सिंगल बचाने के लिए कैचिंग पोजीशन पे 30 यार्ड सर्कल के घेरे के अंदर, तो स्क्वेयर लेग के ऊपर एक खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए, और ये शानदार ऊंचाई लंबाई बिल्कुल सही गेंद गई सीधी प्लॉट में 6 रन। धन्यवाद डीजे महाराष्ट्र फॉक संगीत का एक जबरदस्त उदाहरण आपने यहाँ पे पेश किया, और क्या शानदार क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पे बेहतरीन। मुरबी के पाटिल फैमिली ने इस टूर्नामेंट को यशस्वी बनाने के लिए जो कमर कसी है, जो उन्होंने मेहनत की है, जो पसीने से सिंचाई के इस मैदान की काबिल तारीफ। वाइड अंपायर रिव्यू, बिल्कुल प्रकाश साटम साहेब ने वाइड के लिए अंपायर रिव्यू के लिए कॉल किया। शेख याच दरम्यान आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक आदरणीय दीपक शेठ चव्हाण यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। हेलो, तो इस बीच आज के दिन के आदरणीय अतिथि मेहमान आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के प्रोप्राइटर सम्माननीय चौहान साहब इस समय मंच की ओर तशरीफ ला रहे। सत्यवान जी मात्रे रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन के ट्रेजर खजिंदार, उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पर पहुँचे, उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे। इन तमाम अतिथि गणों का रायगढ़ 40+ टूर्नामेंट में रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल करता, और अंपायर डिसीजन इट इज़ अ वाइड डिलीवरी, बिल्कुल वाइड। और प्रकाश साटम सर जी के क्या कहने, क्या शानदार अंपायरिंग, एंटरटेनमेंट कर रहे, वाइड वाइड वाइड। तो आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के प्रोप्राइटर सम्मानीय अतिथि और उनकी संपूर्ण टीम, सम्मानीय दीपक शेठ चौहान साहब इस समय मंच के ऊपर तशरीफ लाया। अतिथि गृह में उनको पूरे स्वागत के साथ। तो वाइड 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ये देखिए गेंद को उठाए, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गई, शानदार कैच कैरी किया, और प्रवीण कुंभार काफी डटे हुए थे, उनकी विकेट का खात्मा किया आखिरकार गेंदबाज दीपक पाटिल ने। डीजे
स्वागत यहाँ पर गया स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन और 15 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। 15 डिलीवरीज में 14 रन, 15 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इंडिया वॉरियर्स रोहा तो ड्रिंक्स ट्रॉली इस समय मैदान के ऊपर आ चुके हैं। लोकेंद्र जी ओझा सर, आपको भी रुकना है, कमेंट भी आपके भी हमें सुननी है इस मंच के ऊपर से। हेलो, 15 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। रायगढ़ 40+ प्रीमियर लीग और सागर पाटिल खिलाड़ियों की प्यास बुझाते हुए इस समय हमारे कॉम्बॉक्स की ओर आते हुए काफ़ी कड़ी मेहनत उन्होंने की है। चाहे सागर पाटिल, सुनील पाटिल साहब, अनिल पाटिल साहब और मुरबी की पाटिल फैमिली, सत्यवान जी मात्रे, जावेद फरीद साहब और रवि जी पाटिल साहब, इन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुत ही शानदार और कड़ी मेहनत उन्होंने की। और उनकी मेहनत इस समय बीच मैदान के ऊपर रंग लाती हुई, क्योंकि इतने बड़े मुकाबले इस मंच की ओर से हमें देखने को मिल रहे हैं। जिन लेजेंड के क्रिकेट को हमने बरसों अरसों पहले देखा था, उनके क्रिकेट को फिर एक बार देखने का जो एक शानदार तोहफा रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन ने दिया है, रायगढ़ के तमाम क्रिकेट के दर्दी उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। बैक टू द क्रिकेट, 15 डिलीवरीज में जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए रविंद्र म्हात्रे इस समय तैयार है। स्ट्राइक एंड पर वाईपी योगेश पवार। ये देखिए ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र को चुना, स्टैंड एंड डिलीवर, फिक्स डिपॉजिट 6 रन। धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा था इस प्रकार की आप 10 गेंदें दो, 12 दो, 14 दो, 50 दो, 50 छक्का ये खिलाड़ी दाग सकता है। इतनी क्षमता है इसके अंदर, इतना कैलिबर है इस खिलाड़ी का, जो कि हर टूर्नामेंट में, हर प्रतियोगिता, हर श्रृंखला में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। उनकी क्षमता को उन्होंने हर एक मंच के ऊपर यूटिलाइज किया है कि किस प्रकार के पोटेंशियल के वो खिलाड़ी है और किस प्रकार से एक परफॉर्मर के रूप में वो उभर कर आए। हर प्रतियोगिता में नाम है योगेश पवार। ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया है, कार्पेट ड्राइव, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन और गेंदों का फासला धीरे धीरे कम होता हुआ मुकाबले को अपने गिरफ्त में लेती हुई इंडिया वॉरियर्स रोहा क्रिकेट टीम, क्योंकि 13 गेंदें 7 रनों की इस मुकाबले को जीतने के लिए आवश्यकता है। 13-7 का समीकरण इस मैदान के ऊपर अंपायर के भूमिका में जावेद फरीद सर कल्याण से और प्रकाश साटम सर। जावेद फरीद सर के क्या कहने, इतने लंबे सालों से उनका अंपायरिंग का तजुर्बा है, काफ़ी बेहतरीन अंपायर, रायगढ़ के सर्वश्रेष्ठ अंपायरों में उनकी गणना की जाती है। और अक्सर मुरबी और इस पंचक्रोशी में रायगढ़ के जहां भी बल्लेबाज शेखर ऑन साइड में लॉफ्टेड ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में गेंद को गैदर्ड किया, सिंगल के साथ फिर एक बार रनों गेंदों का फासला कम होता हुआ जीतने के लिए 12 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता। छठवीं ओवर इस मुकाबले की, जो कि 3 गेंदों की रहेगी, छठवीं ओवर 3 गेंदों की रहेगी, 12 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता। वाईपी बिल्कुल विकेट के पीछे दस्तानों में गेंद चली गई, अच्छी तरीके से गैदर किया। वाईपी का विकेट का पतन, वाईपी का टोटल स्कोर हमें बताएंगे 10 गेंदें और 29 रनों की बेहतरीन पारी योगेश के बल्ले से पनपी और टीम का टोटल इस समय है 56 रनों के ऊपर, 62 का टारगेट। अभी भी जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता। इस बीच हमारे एसोसिएशन के डैशिंग प्रेसिडेंट, रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन के संदीप जी पाटिल साहब, दिनेश जी पाटिल,
बंधु हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अब जिस प्रकार के एक छोटा सा पौधे का उन्होंने रोपण किया था, रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन का प्रमोद जी अगलावे रहेंगे, प्रमोद जी अगलावे, आनंद जी तावेकर, सत्यवान जी महात्रे, दिनेश जी पाटिल, दीपक जी पाटिल, इन्होंने इस छोटे से पौधे को लगाया था। और आज ये पौधा विशाल बरगद के पेड़ का इसने रूप लिया है और रायगढ़ के हर कोने में रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन के सदस्य पाए जाते, देखे जाते, कमेंट्री करते हुए। ये सफलता है रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन की। दिनेश पाटिल बंधु साहब, ये देखिए अच्छी गेंद थी, 11 गेंदे, 10 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता, 10-6 का समीकरण। बल्लेबाज दोनों नए, शेखर भगत और सचिन कोड़ी। गेंदबाजी के लिए रविंद्र माधवे, शानदार गेंदबाजी की, वाईपी की विकेट उन्होंने निकाले। मुझे लगता है कि चौथी ओवर में उनको न्योता दिया था बतौर गेंदबाजी करने के लिए। क्या ऊपर उनसे गेंदबाजी की जा सकती है, इस प्रकार का सवाल कैप्टन के जहन में जरूर आएगा। ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया और क्या समापन किया है, शानदार छगे के साथ ऐलान किया है, आगाज किया है कि हम तैयार हैं, फाइनल के हम प्रबल दावेदार हैं। वाईपी ने यहां से आगाज किया, 33 गेंदों में मुकाबला समाप्त करना था, 6वीं ओवर की 3 गेंदें रिलीज करनी थी। उस दस्तान तक फील्ड करने वाली टीम को पहुंचने ही नहीं दिया और मात्र मुकाबले को 4 ओवरों में समाप्त किया। ये वाईपी की काबिलियत है क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी शानदार की। तो इस जीत के लिए योगेश पवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस टीम ने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की, शानदार फाइटिंग स्पिरिट दिखाया और आखिरकार सफलता उनके हाथ नहीं लगी, उस टीम के लिए अर्थात समीरा एंड निधि स्पोर्ट्स बलौली क्रिकेट टीम को आने वाली प्रतियोगिता के लिए इस रायगढ़ कमेंटेटर टीम के इस मंच की ओर से मैं ढेर सारी उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन फाइनल खेलने का जो सपना था वो सपना यहां पर चकनाचूर हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, एक टीम जीतती है, एक टीम आगे निकलती है। हार्ड लक आज के दिन, शायद आज का दिन आपका नहीं था और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बेहतरीन क्रिकेट दोनों टीमों की ओर से, बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन।